ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार। मैं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। आज हम अध्याय 2 के श्लोक 23 से 25 तक का अध्ययन करेंगे। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देह भी, आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रश्न सामने आता है। यदि शरीर बदलता है तो आत्मा को कोई नष्ट क्यों नहीं कर सकता? क्या ऐसा कुछ है जिसे दुनिया में कोई शक्ति नष्ट कर सकती है? आज श्री कृष्ण इसी रहस्य को खोलने वाले हैं। श्लोक नंबर 20 में भगवान ने कहा, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। श्लोक नंबर 21 में कहा, जो आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और नित्य जानता है, वह मोह में पड़कर वास्तविकता को अलग तरीके से नहीं देखता। श्लोक नंबर 22 में श्री कृष्ण ने एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया, पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करना। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा वही रहती है। अब श्री कृष्ण अगले 3 श्लोकों में आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। और ध्यान दीजिए, पहले उन्होंने बताया आत्मा क्या है, अब बताएंगे आत्मा क्या नहीं हो सकती है। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक ऐसी सत्ता हो जिसे तलवार काट ना सके, जिसे आग जला ना सके, जिसे पानी भिगो ना सके, जिसे हवा सुखा ना सके और जिसका कोई परिवर्तन भी ना कर सके। तो प्रश्न उठता है, आखिर वह है क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह आत्मा है। और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि आत्मा इतनी शक्तिशाली और अविनाशी है तो मृत्यु से डरने की आवश्यकता ही क्यों है? आज के 3 श्लोक इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक नंबर 23 सरल अनुवाद इस प्रकार है, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे भिगो नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। श्लोक नंबर 23 का सरल भावार्थ इस प्रकार है। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि आत्मा कोई ऐसी भौतिक वस्तु है जो लोहे से बनी है और जिसे तलवार काट नहीं सकती। वास्तव में वे आत्मा की भौतिक पदार्थों से परे प्रकृति समझा रहे हैं। तलवार किसे काटती है? जिसका कोई भौतिक स्वरूप होता है। अग्नि किसे जलाती है? जिसमें दहन की संभावना हो। जल किसे भिगोता है? जो जल को ग्रहण कर सके। वायु किसे सुखाती है? जिसमें नमी हो। लेकिन आत्मा इन भौतिक प्रक्रियाओं के अधीन ही नहीं है, इसलिए ये चारों तत्व आत्मा को प्रभावित ही नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 24 का सरल अनुवाद यह है कि यह आत्मा ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना गीली की जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है। यह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। श्लोक नंबर 23 में भगवान ने बताया, आत्मा को भौतिक शक्तियां नष्ट कर सकती हैं। अब श्लोक 24 में वे बताते हैं क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं परिवर्तन के नियम के अधीन नहीं है। ध्यान दीजिए इन शब्दों पर। नित्य, जो हमेशा हो। सर्वगत, जो किसी एक सीमित स्थान तक बंधा हुआ नहीं हो। स्थाणु, जो स्थिर है। अचल, जिसमें भौतिक प्रकार का परिवर्तन नहीं। सनातन, जिसका कोई आरंभिक जन्म नहीं और जो निरंतर विद्यमान है। अर्थात श्री कृष्ण धीरे धीरे अर्जुन की दृष्टि को संसार से हटाकर आत्मा की ओर ले जा रहे हैं। अब आता है श्लोक नंबर 25, सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष। 2 श्लोकों तक भगवान आत्मा के गुण बताते रहे। अब वे बताते हैं आत्मा को समझना इतना कठिन क्यों है। श्लोक नंबर 25 का सरल अनुवाद, यह आत्मा अव्यक्त,
अचिंत्य और अविकार्य कही जाती है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा को इस प्रकार जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 25 का भावार्थ। यहाँ भगवान एक बहुत गहरी बात बताते हैं। आत्मा अव्यक्त है, अर्थात वह हमारी इंद्रियों से किसी सामान्य वस्तु की तरह दिखाई नहीं देती। आत्मा अचिंत्य है, अर्थात उसे केवल मन की कल्पना से पूरी तरह पकड़ लेना संभव नहीं। और आत्मा अविकार्य है, अर्थात उसमें शरीर की तरह लगातार परिवर्तन नहीं होते। और फिर श्री कृष्ण निष्कर्ष देते हैं, तत्स्मात्, इसलिए क्या, शोक मत करो। यही इन 3 श्लोकों का क्लाइमेक्स है। अर्जुन के सामने उनके गुरु हैं, पितामह हैं, भाई बंधव हैं, मित्र हैं, और अर्जुन की आंखों के सामने भविष्य में होने वाली मृत्यु का दृश्य है। इसलिए उनका मन कह रहा है, मैं इन्हें कैसे मारूं? श्री कृष्ण अर्जुन की भावनाओं को अपमानित नहीं करते, वे उन्हें एक एक करके समझाते हैं। तुम शरीर को देख रहे हो अर्जुन, मैं तुम्हें उसके भीतर स्थित आत्मा को देखने की दृष्टि दे रहा हूं। श्लोक नंबर 20, आत्मा जन्म मृत्यु से परे है। श्लोक नंबर 21, आत्मा को जानने वाला व्यक्ति वास्तविकता को समझकर कर्म करता है। श्लोक नंबर 22, शरीर वस्त्र की तरह बदलता है। श्लोक नंबर 23 और 24, आत्मा को कोई भौतिक शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। श्लोक नंबर 25, आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य है, इसलिए केवल शरीर के परिवर्तन पर शोक करना उचित नहीं। देखिए श्री कृष्ण का तर्क कितनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है। अब इसी को यदि हम आचार्यों की दृष्टि से देखें तो आदि शंकराचार्य की दृष्टि में आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को अविनाशी और विकार रहित है। शरीर और उसके परिवर्तन आत्मा के वास्तविक स्वरूप को स्पर्श नहीं करते। इसलिए आत्मा को काटना, जलाना या नष्ट करना कहना मूलतः आत्मा पर शरीर के धर्मों का आरोप करना है। श्री रामानुजाचार्य की परंपरा में जीवात्मा नित्य है और शरीर से भिन्न है। शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन जीवात्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। इसलिए अर्जुन को अपने स्वधर्म से मोहवश पीछे नहीं हटना चाहिए। मध्वाचार्य जी की दृष्टि के अनुसार मध्व परंपरा भी जीव की नित्यता और शरीर से उसकी भिन्नता को स्वीकार करती है। जीव का वास्तविक अस्तित्व शरीर के नष्ट होने के साथ समाप्त नहीं होता। इसलिए मृत्यु को केवल शरीर की समाप्ति मानना पूर्ण दृष्टि नहीं है। तीनों श्लोकों का गूढ़ संदेश एक साथ देखते हैं। श्लोक नंबर 23 कहता है, आत्मा को कोई भौतिक शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। श्लोक नंबर 24 कहता है, आत्मा नित्य, स्थिर और सनातन है। श्लोक नंबर 25 कहता है, आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य है। और इन तीनों का निष्कर्ष है, आत्मा को जानो और मृत्यु के भय से ऊपर उठो। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि शरीर का जीवन महत्वहीन है। गीता शरीर की उपेक्षा नहीं सिखाती, वह हमें सिखाती है कि शरीर महत्वपूर्ण है। इसलिए शरीर ही हमारा संपूर्ण अस्तित्व नहीं है। यही अंतर समझना आवश्यक है। आधुनिक जीवन के प्रयोग यदि हम देखें, प्रश्न यह है कि आज के जीवन में इन श्लोकों का क्या उपयोग? बहुत बड़ा उपयोग है। आज हम अपने जीवन की पहचान किन चीज़ों से बनाते हैं? मेरा पद, मेरा पैसा, मेरा घर, शरीर, मेरी नौकरी, मेरा रिश्ता, मेरी सफलता। और इनमें कुछ बदलता है तो हमें लगता है मैं ख़त्म हो गया, मैं समाप्त हो गया। गीता कहती है नहीं, आपकी परिस्थिति बदली है, आपका शरीर बदला है, आपकी भूमिका बदली है,
लेकिन आपका वास्तविक अस्तित्व इससे कहीं गहरा है। इस दृष्टि से हम परिवर्तन को अलग तरह से देख सकते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो मनोविज्ञान की भाषा में मनुष्य अक्सर अपनी आइडेंटिटी को बाहरी चीज़ों से जोड़ लेता है। उदाहरण के लिए, मैं सीईओ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं सफल व्यक्ति हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं अमीर हूँ। ये सभी हमारी भूमिकाएं और पहचान के पहलू हैं। लेकिन अब इनमें से कोई भूमिका चली जाती है तो व्यक्ति का पूरा सेल्फ इमेज हिल सकता है। गीता हमें एक गहरी विटनेस प्रोस्पेक्टिव देती है। मैं अपनी परिस्थिति को देख सकता हूँ, मैं अपने विचारों को देख सकता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को देख सकता हूँ। तो प्रश्न उठता है, जो देख रहा है क्या वह वही है जिसे देखा जा रहा है? यदि प्रश्न आत्मचिंतन का द्वार खोलता है और यहीं से व्यक्ति प्रतिक्रियात्मक जीवन से निकलकर अधिक सजग जीवन की ओर बढ़ सकता है। आज चिंतन करते समय अपने आप से प्रश्न पूछिए, यदि मेरी नौकरी, मेरा पद, मेरा पैसा, मेरा शरीर और मेरी सामाजिक पहचान सब बदल जाएं, तो मेरे भीतर क्या ऐसा है जो फिर भी मैं रहेगा? थोड़ा रुकिए, इस प्रश्न का उत्तर तुरंत मत दीजिए, इसे अनुभव कीजिए, क्योंकि गीता केवल उत्तर देने के लिए नहीं, सही प्रश्न पूछना सिखाने के लिए भी है। आज अपने अभ्यास का समय केवल 5 मिनट रखिए। शांत बैठिए, आंख बंद कर लीजिए, अपने श्वास को सामान्य रहने दीजिए और मन में देखिए, मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा है, फिर मेरे विचार बदल रहे हैं, फिर मेरी भावनाएं बदल रही हैं, फिर मेरी परिस्थितियां बदल रही हैं, और अंत में स्वयं से पूछिए, इन सभी परिवर्तनों को देखने वाला कौन है? बस प्रश्न को देखिए, तुरंत कोई भौतिक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। आज इन श्लोकों के माध्यम से हम यह संकल्प कर सकते हैं कि मैं अपने शरीर, पद, परिस्थिति और उपलब्धियों को अपनी संपूर्ण पहचान नहीं मानूंगा। परिवर्तन के बीच अपने भीतर की चेतना को स्मरण रखूंगा और भय तथा मोह के स्थान पर विवेक से कर्म करने का प्रयास करूंगा। आज का गीता सूत्र, जो बदलता है वह शरीर है, जो परिवर्तन का साक्षी है वही आत्मत्व की खोज का द्वार है। या इसे दूसरे तरीके से कहें, शस्त्र शरीर को छू सकता है, आत्मा को नहीं। परिवर्तन शरीर में है, आत्मा में नहीं। प्रिय साधकों, आज हमने केवल 3 श्लोक नहीं पढ़े, हमने श्री कृष्ण के तर्क की एक पूरी सीढ़ी देखी है। श्लोक नंबर 20, आत्मा का जन्म नहीं। फिर आत्मा को जानने वाला मोह से ऊपर उठकर धर्म को समझता है। फिर शरीर वस्त्र की तरह बदलता है। और आज आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता। आत्मा नित्य, स्थिर और सनातन है। आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अविकार्य है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि इस सत्य को जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यही गीता की दिशा है, ज्ञान, दृष्टि, विवेक, कर्तव्य, शांति। यदि आज की यह यात्रा आपके मन में कोई नया प्रश्न छोड़ गई हो तो उसे कमेंट में अवश्य लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हम अभी आत्मा को समझने की यात्रा पर हैं। और गीता केवल पढ़ने और सुनने का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।